हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं भी लुकअप के सहारे कैसे हम एक रिजल्ट ज्ञात करते हैं, एक सर्च बॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं जिसे आसानी तरीके से वो रोल नंबर के सहारे ही हम किसी स्टूडेंट का आसानी तरीके से रिजल्ट ज्ञात कर सकें। जैसे यह मेरा डाटाबेस है और जितने स्टूडेंट हमारे यहाँ एग्जाम दिए हैं मैंने उनका डाटाबेस बना के रखा है। और लगभग ये डाटा बहुत बड़ा है, ठीक है। 100-200 लोगों का हमने डाटा बना के रखा है। और इस डाटा में से मैं सोच रहा हूं कि अगर कोई स्टूडेंट हमारे यहाँ आता है और अपना रिजल्ट चेक कराता है तो जैसे मैं रोल नंबर टाइप करूं तो रोल नंबर टाइप करते ही तुरंत उसका नेम आ जाए, नेम के साथ साथ किस सब्जेक्ट में कितना नंबर पाया है वह आ जाए, ग्रेड क्या है वह आ जाए, टोटल कितना नंबर पाया वह आ जाए और कितना परसेंट पाया वह आ जाए। एक बार ऐसा सर्च बॉक्स हम क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या स्टेप होगा वह आज के क्लास में ही एक एक करके सीखने वाले और जानने वाले। तो चलिए, तो एक सर्च बॉक्स के सहारे हम रिजल्ट देखना चाहते हैं। तो मैंने बोला था कि जब किसी पार्टिकुलर बड़े से डाटा में से और सर्च करके कोई रिजल्ट ज्ञात करना हो तो वहां पे हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं VLOOKUP का। किसका? VLOOKUP का। देखिए यहाँ पे रोल नंबर देखो ABCD 5 है और जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं ABCD 6, देखिए यहाँ पे तुरंत नाम वाम सब चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। रमेश है, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर पाए हैं और सभी सब्जेक्ट में A ग्रेड पाया है, ठीक है। और कितना परसेंट पाया है, टोटल नंबर कितना पाया, तुरंत आ गया। और यहीं पे देखो ABCD और जैसे मैंने कर दिया 7, इंटर दबाया तो सारे में देखो एक में केवल B ग्रेड पाया है इन्होंने, 79% पाया है इन्होंने। तो कैसे निकला है, बहुत सिंपल फार्मूला है, हम आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं VLOOKUP का। ठीक है, एक बार हम लोग पढ़े हैं, एक बार और रिपीट करते हैं जिससे इसी बहाने एक सर्च बॉक्स क्रिएट करना आ जाएगा। तो सिंपल तरीका है। हाँ, ये चाहे डाटा अगर किसी दूसरे सीट पे भी है ना तो भी इस सीट पे निकाला जा सकता है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये डाटा इसी सीट पे होना चाहिए, मतलब सर्च बॉक्स हमको अलग सीट पे बनाना है और डाटा किसी अलग सीट पे बनाना है। तो एक डाटा जो रिजल्ट वाला एक अलग सीट पे है और सर्च बॉक्स एक अलग सीट पे है तो भी क्रिएट किया जा सकता है। तो मैं आपको दिखा सकूं आसानी तरीके से इसलिए मैं यहाँ पे बनाया हूँ। आप चाहोगे तो दूसरे सीट भी बना के देख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो पहले हम क्या करते हैं, इस पूरे को डिलीट करते हैं जो हमने फॉर्मूला लगाया है। अब देखिए इसको भी हम डिलीट करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे हेडिंग बना दिया, ठीक है। रोल नंबर और यहाँ पे ग्रेड और स्टूडेंट, जैसे रोल नंबर डालूं स्टूडेंट का नाम आ जाए, उसका नंबर आ जाए, ऐसा कुछ निकालना है। तो सबसे पहले बताया था कि VLOOKUP का प्रयोग करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, बोलिए। सबसे पहले VLOOKUP का प्रयोग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जिस पार्टिकुलर नेम के हिसाब से रोल नंबर के हिसाब से डाटा देखना हो उसको सबसे पहले कॉपी किया जाता है। क्या किया जाता है? कॉपी किया जाता है। तो रोल नंबर के हिसाब से चेक करना है, क्योंकि एक नाम से बहुत सारे हो सकते हैं तो सर्च करते रह जाएंगे। तो रोल नंबर कॉपी किया और कॉपी करके लाके नीचे हम रोल नंबर के सामने पेस्ट कर देंगे, ठीक है। कई लोग ये भी भूल गया होगा, नहीं सर अभी हाथ पे तो हाथ उठा, 2 लोग उठाए थे, हम करो नहीं सर। चलिए, तो जो नहीं आता एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, दिखाना नहीं चाहिए किसी को, खुद जानते तुम किस लायक हो तब कहते नहीं सर। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो ये रोल नंबर है। तो जो रोल नंबर है रोल नंबर के हिसाब से नेम भी और नंबर भी निकालने। तो चलिए आते हैं स्टूडेंट नेम पे और यहाँ पे लगाएंगे इक्वल VLOOKUP और इक्वल VLOOKUP किए। अब पहला पूछा था लुकअप वैल्यू, कौन कर रहा था, हमको आता है, खड़े हो जाए तो पूछे उससे। हाँ बताओ बाबू, लुकअप वैल्यू क्या लेंगे जी, रोल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, कामा कर देंगे, उसके बाद जी टेबल पूरा सेलेक्ट कर लेंगे जी। चलो बहुत अच्छा, सही है, ठीक है। कामा, ठीक है। स्टूडेंट नेम दूसरे नंबर पे है तो हम कर देंगे 2 कामा 0 ब्रैकेट बंद। ऐसे याद होना चाहिए, VLOOKUP लगभग 10 दिन पहले पढ़ाया था,
ठीक है, जो समझा होगा वो कर लेगा, नहीं समझा होगा नहीं कर पाएगा। सीरियल नंबर को ना सेलेक्ट करना, ये तो गलत आ जाएगा। अब जैसे हम इंटर बटन दबाएंगे यहाँ पे निकल के चला आया। क्लियर है? तो यहाँ पे अब देखिए ABCD1 जो रोल नंबर उसका नाम है राजू। अब जैसे यहाँ पे कर देते हैं क्या 10 सुरेश आ रहा है, जैसे हमने चेंज किया, और कर दे 11 संदीप। तो ऐसे हम आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पे बस कुछ नहीं है, सिंपल है। यहाँ पे क्या करना है हमको, अब नंबरिंग चेंज करते जाना है। तो बहुत सिंपल है, या तो आप कॉपी करके पेस्ट करो, एक बार काम कर ले जैसे पिछले बार हमने बताया था। ठीक है, काम नहीं कर रहा कोई दिक्कत नहीं, बस हम यहाँ पर नंबरिंग चेंज करते जाएंगे। क्या करेंगे यहाँ पे 3, लेकिन यहाँ पे देखो कभी कभी सर्च बॉक्स काम नहीं करता है, फिर से लगाना पड़ेगा क्या। चलिए देख लेते हैं इसको, पहले हम इसको डिलीट करते हैं, और डिलीट करने और एक और कॉपी एक बार कर लेते हैं। ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, 3 करें क्या। उस बार हम लोग बताए रहे थे तुरंत हो जा रहा था, लग रहा केवल रो में काम कर ले रहा था, इसमें नहीं काम कर रहा। चलो लगाते हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए, इक्वल लगाएंगे क्या, वी लुकअप, इसी बहाने रट जाएगा। फिर से लुकअप वैल्यू क्या लेंगे, रोल नंबर, कामा टेबल एरे में, फिर से टेबल, इस बार टेबल का रेफरेंस हम लोग नोट कर लेंगे, बार बार हमको बार बार सेलेक्ट ना करना पड़े। और रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद से केवल रेफरेंस लिखेंगे। तो देखो C10 से लेके J25 यही रेंज है, याद रखना। कामा 3 0 ब्रैकेट बंद, कामा नहीं दिए, आ गया। चलिए अब इसके बाद से हमने निकाल दिया यहाँ पे। उसके बाद से फिर से देखो हिंदी का नंबर इनका आ गया संदीप का। आपको सर कैसे मालूम सही है, देखिए कौन सा रोल नंबर है 11 ना, 11 संदीप 45 आ रहा है। चलिए उसके बाद आएंगे, करेंगे इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में वही रोल नंबर, कामा C10 कॉलन J25, तो अपने आप वो रेंज क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से करेंगे 4 कामा 0 ब्रैकेट बंद, आया। चलिए इक्वल ही लुकअप, लग रहा है कॉलम में ऐसे रेंज में सेलेक्ट नहीं कर, चेक कर लेना हो जाएगा तो अच्छा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि काम ऐसे ही करना पड़ेगा आप लोग को। रोल नंबर कामा C10 कॉलन J25 कामा 5 कामा 0 ब्रैकेट बंद, आ गया। इक्वल ही लुकअप, लुकअप वैल्यू कामा C10 J25 कामा 6 कामा 0। ठीक है बाबू, एक बार मेहनत कर लेना आप लोग, ठीक है। एक बार निकाल दिया, अब देखो रोल नंबर हम चेंज करते हैं 1, केवल 1, ध्यान देना। आया देखो क्या, राजू आया ना, चेक कर लेते। देखो हिंदी में 73 नंबर 72 43 81 90 51, चेक कर लो रियल में पाया है कि नहीं। देखो 73 72 43 81 90 51 आया है ना, मतलब नंबर सही बता रहा है। और रोल नंबर देखिए बस यहाँ पे चेंज करते जाइए, ऑटोमेटिक सब चेंज होके बता रहा है। तो यहाँ तक हमने वी लुकअप से निकाल लिया। अब यह जो चाहिए, यह वाला जो रिजल्ट, ये भी इसी से निकलेगा, लेकिन आप वी लुकअप नहीं इस्तेमाल करेंगे,
और जैसे हम वी लुकअप का प्रयोग करके रोल नंबर से डाटा निकालेंगे, इस डाटा के हिसाब से जो हमने कंडीशन लगाया है उसी हिसाब से ये भी चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो हमको निकालना है टोटल नंबर। क्या निकालना है बाबू? टोटल नंबर। अब बताइए टोटल नंबर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? अल्ट के साथ इक्वल। कब तक इसे सम करोगे? पढ़े हो ना? तो जब ऐसे नंबरिंग जोड़ना हो तो बार बार इक्वल ना लगाओ, अल्ट इक्वल याद करके रखा है। ठीक है, क्यों के लिए जोड़ देगा। ठीक है, जब कुछ वैल्यू छोड़ना नहीं है, पूरा जोड़ना है तो अल्ट इक्वल करिए, जोड़ के बता दिया। तो यार टोटल नंबर देखो, अब देखो इसका टोटल नंबर है 364, लेकिन अभी रोल नंबर हम चेंज कर देते हैं, सही से काम कर रहा है कि नहीं ये देखो। 5, तो देखिए इनका है 352 नंबर और सब में नंबर चेंज हुआ। देख लो यहाँ पे, फिर से आते हैं, कर देते हैं 10, 352 है ना, और इनका देखिए कितना है, 424 नंबर पाया। क्लियर है? ऐसे लोग रोल नंबर डालते हैं तुरंत निकल के चला आता है। अब हमको पता करना है कितना परसेंट पाए हैं, परसेंट भी निकालना है। तो परसेंट के लिए क्या बताया था हमने? इक्वल करेंगे और कितना नंबर पाया है इंटू 100 डिवाइड बाई 600, यही ना। इंटर 70% पाया इन्होंने। अब ये इतना परसेंट पाया है, देखो परसेंटेज वाला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ ले लो 11, 49% पाया है, आया है, संदीप है। क्लियर है? उसके बाद से यहाँ पे 3, 68% पाया, 411 नंबर। क्लियर है? तो एक बार जैसा रोल नंबर पता किया तो नाम के साथ टोटल अमाउंट के साथ किसने कितना नंबर पाया टोटल पूरा निकाल लिया। चाहते तो आप ही दिमाग लगा के निकाल लिए होते। ठीक है, लेकिन जितना सा पढ़ा दी उतना ही करेंगे। ठीक है, ऐसा रिजल्ट आपको तैयार करना चाहिए वी लुकअप के सहारे। चलिए अब हमको ग्रेड निकालना है, तो ग्रेड निकालना कई बार बता चुके हैं कि कैसे ग्रेड निकालेंगे। तो मेरा कंडीशन है कि जो 54 से लेके 64 के बीच में होगा, नहीं 50 से लेके 54 के बीच में होगा, उसका ग्रेड होना चाहिए बी। ठीक है, और उसके बाद से हमारा जो 54 से लेके 64 के बीच में आएगा उसका आना चाहिए क्या? सी। और 64 से लेके 74 के बीच में होगा उसका ग्रेड आना चाहिए क्या? सी रखे ना, बी सी, सी हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके हमको देना है। चलो कंडीशन यहाँ पे लिख देते हैं, 54 से लेके, नहीं 50 से लेके 54 के बीच में आएगा, इसका ग्रेड हम देंगे बी ग्रेड। उसके बाद से 54 से लेके 64 के बीच में आएगा, इसका देंगे हम सी ग्रेड। उसके बाद से 64 से लेके और 74 के बीच में आएगा, इसका ग्रेड देना हमको बी ग्रेड, ध्यान देना। और उसके बाद से 74 से लेके 84 के बीच में आएगा, इसको ग्रेड देना है ए ग्रेड। और उसके बाद से 84 से लेके और 100 तक आएगा, इसको देना है एस ग्रेड। ये एस ग्रेड और सुपर ग्रेड होता है। ठीक है, ट्रिपल से मिलता है सुपर ग्रेड। ठीक है, ध्यान देना, मतलब ए के बाद भी एस ग्रेड है तो उसे बोलते हैं सुपर ग्रेड, ए प्लस नहीं आता। हाँ आएगा, पढ़ेंगे मन से तब। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए कैसे निकालेंगे, जिसका सिंपल तरीका मैं कंडीशन दे दिया यहाँ पे, सेम इसी के हिसाब से हमको यहाँ पे निकालना है। तो चलो हम आते हैं और निकाल के दिखाते हैं। तो इसी में से देखो किसी लड़के का आ जाएगा अभी इक्वल, उसके बाद क्या लगाएंगे बताइए? डिवीजन, ई फार्मूला, इफ लगाएंगे। और इफ में क्या है? लॉजिकल टेस्ट। और लॉजिकल टेस्ट में क्या सेलेक्ट करेंगे? कहाँ परसेंटेज, ग्रेड किसके हिसाब से निकालना हमको? नंबर के हिसाब से। बताइए क्या सेलेक्ट करें? नंबर को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, एक नंबर ले लो, टोटल नहीं। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल करेंगे। क्या करेंगे? ग्रेटर देन इक्वल और कर देंगे 84। ठीक है, कामा वैल्यू ट्रू, तो बोला यस ग्रेड। ठीक है, कामा इफ ब्रैकेट ओपन लॉजिकल टेस्ट
क्या लेंगे? नंबर। ये लिखवाएंगे नहीं, आप लोग जाके करना है, बस मैं एक बार हिंट दे दे रहा हूं, आप लोग पढ़े हो सब। उसके बाद से ग्रेटर देन इक्वल क्या? 74 कामा क्या देना है बाबू? ए ग्रेड, यही है कामा। फिर से लगाएंगे इफ ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट नंबर सेलेक्ट ग्रेटर देन इक्वल क्या? 64 कामा सी ग्रेड कामा, अच्छा बी छोड़ दिए देगा, चलो इसको बी देते हैं, कम करना पड़ेगा कंडीशन। हो गया। उसके बाद से फिर से क्या करेंगे? इफ कर दो, और इसमें हमने कर दिया तो नंबर तो और कम ज्यादा करते होते, चलो कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा हम कम ही कर देते हैं, 54 से लेकर 64 कितना? 64 हो गया। क्या देना है? सी चल रहा है। फिर से करेंगे कामा इफ ब्रैकेट ओपन लॉजिकल टेस्ट ग्रेटर देन इक्वल 50 से लेकर 54 के बीच कितना आएगा? डी ग्रेड, क्योंकि ट्रिपल सी में कहा जाता है 49 नंबर पाएगा तो फेल हो जाएगा, समझे? उसके बाद क्या आएंगे? फेल आ जाएंगे, डी ग्रेड का फेल, कोई ग्रेड नहीं रखा, कामा डबल कामा फेल। कितना इफ ओपन किया जी? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पता चल जाता है लास्ट में, ठीक है? और कर देंगे क्या? आया? चलिए मैथ में फेल है, कंप्यूटर में फेल है, अच्छा सब्जेक्ट है, समझ आया? मतलब हमने बोला कि अगर 50 से कम रहेगा तो फेल ही होगा, ऐसे निकाल लोगे ना, दो लोग एस वाले हैं, ए वाले कोई नहीं है, बी वाले हैं, सी वाला भी नहीं है, न डी वाला। चलिए ये नहीं है, ये तो ये स्टूडेंट राम था, अब दूसरे का चेक कर लेते हैं। 5 दीपक, 2 में फेल, इंग्लिश में और सोशल साइंस में, ठीक है? अब बी ग्रेड पाया और सी ग्रेड पाया और एक में ए ग्रेड पाया, ठीक है? ऐसे हम बस क्या करेंगे, सबका रिजल्ट एक एक करके ज्ञात कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, या फायदा होता है VLOOKUP लगाने से। क्लियर बाबू? चाहो तो और अच्छे से बना सकते हो इसको, क्या लिखो? पहले स्कूल का नाम हेडिंग में बनाना, बना सकते हो ना, मतलब कॉलम में जो बनाओगे कैसे बनाओगे? रोल नंबर, फादर नेम, स्कूल नेम, उसी टेबल में, तब हिंदी इंग्लिश जो भी नंबर है, समझे? और उसके हिसाब से VLOOKUP से निकालो, तो जब रोल नंबर डालो तो क्या आएगा? उसके हेडर पे जहां निकाले रहोगे वहां पे स्कूल का नाम आएगा। देखिए तो बाई डिफॉल्ट क्या मतलब है, स्कूल का नाम हमेशा एक ही रहे, तो उसमें VLOOKUP लिखाने का कोई मतलब नहीं है, एक हेडर बना दो उसका, फादर नेम दिए रहोगे तो फादर नंबर चेंज होता रहेगा, रोल नंबर चेंज करोगे तो सब नंबर चेंज होते रहेंगे, तो और भी अच्छे से बना सकते हो, फॉर्मेट के हिसाब से हो जाएगा ना? तो बनाइएगा, यही इस्तेमाल करिएगा, लिखवाऊंगा नहीं, समझ आइए? एक प्रकार का आप लोग देख लो अपने मन से कर ले रहे हो कि नहीं, क्योंकि हम सब पढ़ा है इसमें, नंबर टोटल नंबर जोड़ना बताया है, परसेंटेज निकालना बताया है, ग्रेड निकालना भी बताया है, अब VLOOKUP का इस्तेमाल 5-6 बार बताया अभी तुरंत, अब पहले भी बताया, तो यह लिखना नहीं है आपको, आपको वैसे करना है देख देख, ठीक है? बस टेबल बना लीजिएगा, टेबल हम लिखवा दिए आपको, समझे? तो आज यही करना है आप लोग को, बनाइएगा, अच्छा है टॉपिक, ठीक है? और अगर नॉर्मल वैसे कह देते निकालो तो अब कम ही लोग निकाल पाते, जैसे पूछा हूं 2-4 लोग हाथ उठाए थे, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, आज के बाद ऐसा क्वेश्चन है तो बना लेना।